हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री मतलब होता क्या है। ठीक है, पहले तो हम ये जानते हैं, व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस देन वी कैन से दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, मतलब जब भी कोई रिएक्शन किसी सरफेस पर हो रही हो, जब भी कोई रिएक्शन किसी सरफेस पर हो रही हो, चाहे वो लिक्विड की सरफेस हो सकती है, चाहे वो सॉलिड की सरफेस हो सकती है। ठीक है, when reaction takes place on the surface then we can say that we are talking about surface chemistry। जैसे जैसे सॉलिड और गैस, इसका मतलब क्या है कि गैस की रिएक्शन हो रही है सॉलिड की सरफेस पर। जैसे गैस की रिएक्शन सॉलिड सरफेस पर, यानी किसी कोई गैस की रिएक्शन है वो किसी धरती पर, यानी किसी अ, मट्टी के सामान पर मान सकते हैं हम, है ना। सॉलिड की रिएक्शन, सॉरी गैस की रिएक्शन ऑन ए सॉलिड सरफेस, या गैस की रिएक्शन ऑन ए लिक्विड सरफेस। ठीक है, और ये इसका मतलब क्या है, ये स्लैश का मतलब क्या है, स्लैश का मतलब है बाउंड्री। ठीक है, गैस की रिएक्शन सॉल्ट से सॉल्ट की बाउंड्री पर और गैस की रिएक्शन लिक्विड की बाउंड्री पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अब्जॉर्प्शन की। ठीक है, accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk। मतलब कोई रिएक्शन किसी सॉलिड की सरफेस पर हो रही हो। ठीक है, जैसे हम चॉक से लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, है ना। तो चौक किस पर लिखती है, उस सरफेस पर लिखती है ना, उस सरफेस के अंदर नहीं लिखती, अंदर नहीं लिखती है ना। तो इसका एग्जांपल दे सकते हैं हम, चॉक ऑन द बोर्ड। ठीक है, एक होता है अब्जॉर्प्शन, एक होता है अब्जॉर्प्शन। ठीक है, दो तरह के होते हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, accumulation ऑफ molecular species ऑन एट द सरफेस rather देन इन द बल्क। मतलब बल्क की बजाय, बल्क क्या होता है, बल्क होता है मेटेरियल के अंदर का पार्ट। ठीक है, मेटेरियल के अंदर। तो एक होता है अब्जॉर्प्शन, एक होता है अब्जॉर्प्शन। इसका मतलब क्या है कि accumulation ऑफ molecular species ऑन द सरफेस rather than द बल्क, मतलब कोई रिएक्शन किसी सरफेस पर हो रही हो, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और मोलिकुलर स्पीसीज इज सेम थ्रू आउट सरफेस एंड बल्क। इसका मतलब क्या है, जब भी हम कोई चॉल से लिखते हैं, चॉल को मिटा रहे हैं हम, तो कुछ ही चॉल को ब्लैक बोर्ड पर लिखी रह जाती है ना। सॉरी, जब भी हम चौक को मिटा रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड पर चौक लिखी रह जाती है ना। तो ये कौन सा फिनोमेना हो गया, ये हो गया अब्जॉर्प्शन। ठीक है, और चौल को मिट जाए मतलब वो किस पे लिखी हुई थी, उसके सरफेस पे लिखी हुई थी, तो वो हो गया अब्जॉर्प्शन। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे शुगर इन वाटर, जब भी हम पानी में चीनी को बोलते हैं तो चीनी पूरे पानी में मिक्स हो जाती है ना। तो पूरे थ्रू आउट द सरफेस ऑफ लिक्विड, या कह सकते हैं सरफेस, लिक्विड की सरफेस है पूरी अंदर तक, तो उसमें पूरी चीनी घुल जाती है ना। सिर्फ सरफेस में नहीं रहती चीनी, पूरे अंदर तक चली जाती, घुल जाती है उसमें। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ absorption इज chalk ऑन द बोर्ड। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था ये। अब बात करते हैं हम absorbent की। ठीक है, आवाज़ थोड़ी रिकॉर्ड अच्छी तरह नहीं हो पा रही, ठीक है, तो माफ़ करना। absorbent ये क्या होता है, विच प्रोवाइड सरफेस ऑन विच रिएक्शन इज कैरिड आउट। मतलब जिस सरफेस पर रिएक्शन हो रही हो, जैसे ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड क्या हो गया, अब्सॉर्बेंट। जिस पर रिएक्शन होती है उसको क्या कहते हैं, अब्सॉर्बेंट। ठीक है, और अब्सॉर्बेट मतलब जो रिएक्शन करता है सरफेस पर, द सब्सटेंस विच गेट्स अब्सॉर्ब्ड, मतलब जो चीज़ अब्सॉर्ब होती है, मतलब जो चीज़ रिएक्शन करती है किसी सरफेस पर, उसे क्या कहते हैं, अब्सॉर्बेट। ठीक है, समझ में आई। अब बात करते हैं दो इम्पोर्टेंट चीज़ों की, ये बहुत दोनों, ये सिलिका जेल और एनहाइड्रस CaCl2 बोथ absorbs वाटर, बट सिलिका जेल absorb वाटर एंड एनहाइड्रस CaCl2
ऑब्जर्व वाटर, मतलब हम पानी लें और पानी में सिलिका जेल मिला दें, हम पानी लें और पानी में सिलिका जेल मिला दें, तो जो सिलिका जेल होगा वो पानी के चारों तरफ आ जाएगा। ठीक है जी, चारों तरफ दिख रहे हैं ना, ये पानी की ड्रॉप है, और ये क्या है, सिलिका जेल के मॉलिक्यूल्स हैं जो वाटर के आसपास हो, यानी वाटर में गए नहीं है, वाटर के सरफेस के बाहर हैं ये। ठीक है, तो ये क्या हुए, अब्जॉर्ब्ड, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिका जेल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ है कि एनहाइड्रस CaCl2 पानी के अंदर चला गया, यानी अब्जॉर्ब हो गया थ्रू आउट द लिक्विड। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, क्वेश्चन ये क्वेश्चन जी मेंस में आ चुका है। ठीक है, जी मेंस में आया था। स्मॉल मोलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लार्ज सरफेस, यानी जितना ज़्यादा छोटा मोलिक्यूल हुआ उतना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया हुआ, है ना। जैसे एक चीनी का एक वो है क्रिस्टल, और उसको हम चाय में डालें तो घुलने में ज़्यादा देर लगाएगा, है ना। और हम छोटे छोटे चीनी के दाने डालें तो वो जल्दी घुल जाएगा। यानी ज़्यादा जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन होगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा रिएक्शन होगी उतनी ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा वो, या अब्जॉर्ब हुआ, है ना, अब्जॉर्ब हुआ या वो अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, तो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है, और चीनी के टुकड़े हमने ज़्यादा तोड़ दिए। ठीक है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए हमने चीनी के दाने, और ये थोड़े मोटे टुकड़े हैं, और ये पूरा टुकड़ा है, तो किसमें ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, इस इसमें होगा सबसे ज़्यादा एरिया, इसमें ना, इसमें ज़्यादा होगा सरफेस एरिया ज़्यादा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना छोटा मोलिक्यूल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, जैसे सिलिका जेल, एलुमिना, क्ले, मेटल पाउडर, कोलॉइड्स, चारकोल और गुड अब्सॉर्बेंट। अब्सॉर्बेंट क्या होता था, जो सरफेस प्रोवाइड करे, अब्सॉर्बेंट। और अब्सॉर्बेंट क्या होता था, जो रिएक्शन करे किसी सरफेस पर, यानी अब्सॉर्बेंट जो सरफेस प्रोवाइड करे अब्सॉर्बेट को, और अब्सॉर्बेट जो अब्सॉर्बेंट पर रिएक्शन करे। ठीक है, तो ये सिलिका जेल, एलुमिना क्ले, मेटल पाउडर, कोलॉइड्स, चारकोल, क्या है ये अब्सॉर्बेंट, ये मेट सरफेस प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक बाल्टी ली और उसमें हमने हमने इंक डाली है। ठीक है, एक बाल्टी ली और हमने उसमें इंक डाली। ठीक है, तो हमने इंक डालकर उसमें चौक डुबाई हल्की सी। ठीक है, और हमने चौक निकाल कर उस दो टुकड़ों में तोड़ा चौक को। ठीक है, हमने एक बाल्टी ली, उसमें एक इंक डाली उसमें बाल्टी में, उसमें भी चौक डुबाई, चौक डुबा कर हमने वापस निकाली, और फिर उसको दो टुकड़ों में तोड़ा। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो चौक थी वो नीली हो गई, बाहरी बाहर से अंदर तक कुछ नहीं हुआ उसे, मतलब जब तोड़ी ना हमने, तो उसके अंदर आ, वो नीली नहीं थी, अंदर अंदर से वो बाहर से बस में नीली थी। यानी जो इंक का क्या हुआ है, इंक का क्या हुआ है, चौक के बाहर क्या हुआ है, अब्सॉर्ब अब्सॉर्ब्ड हुआ है। ठीक है, और चौक के अंदर गीली, मतलब गीली सूखी हुई थी वो, मतलब कुछ नहीं हुआ उसका अंदर से। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन बी ब्रोकन चाल्क देन इनसाइड देयर इज कलरलेस बट वेट, मतलब चौल के अंदर वो सूखी हुई थी, उस चौक के अंदर कुछ नहीं हुआ था, जो हुआ था वो भारी हुआ था, यानी चौल की सरफेस पर वो नीली नीली हुई थी। तो कलरलेस सब्सटेंस यानी इंक अब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ चौल्क। ठीक है, कलरलेस सॉल्वेंट वाटर अब्जॉर्ब इनसाइड, यानी जो इंक हुई थी वो अब्जॉर्ब हुई है सरफेस पर, और अंदर नहीं जा पाई वो, अंदर क्या हुआ, पानी बना है वो। ठीक है, पानी चला वो, अंदर से गीली हो गई थी चौक, उसके अंदर अंदर से वो नीली नहीं हुई थी, नीली तो बाहर से ही हुई है, नीली बाहर हुई, यानी अब्सॉर्ब हुआ है ऑन द सरफेस, इंक अब्सॉर्ब हो गई ऑन द सरफेस। कलरलेस सब्सटेंस यानी वाटर, वो क्या हुआ है, अब्सॉर्ब हुआ है इनसाइड, यानी चौक अंदर से गीली हो गई थी, लेकिन नीली नहीं थी, गीली थी। ठीक है,
तो अब्जॉर्ब हो गया पानी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन की। when both absorption and absorption occur simultaneously, यानी जब अब्जॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन अकर मतलब साथ साथ हो, उसका बोलते हैं डिसॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, डिसॉर्प्शन क्या बोलते हैं? द रिमूवल ऑफ अब्जॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम सरफेस, मतलब सरफेस से जो मटेरियल या जो सब्सटेंस अब्जॉर्ब हुआ है उसे निकालना या उसका निकलना, क्या बोलते हैं इसको? डिसॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब हम बात करते हैं अब्जॉर्प्शन इन एक्शन, यानी एक ये फिनोमेना है, यानी ये अब्जॉर्प्शन इन एक्शन एक क्या ये फिनोमेना है। इसमें क्या होता है कि एक डिब्बा लेते हैं, डिब्बे में क्या लेते हैं? चारकोल रखते हैं। ठीक है, और उसमें हम कुछ गैसेस डालते हैं। तो चारकोल क्या करता है? चारकोल क्या है हमारा? ये अब्सॉर्बेंट, यानी ये अब्जॉर्ब करेगा, यानी गैसेस को अब्जॉर्ब करेगा। तो ये जब अब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या हो जाएगा? गैस कम हो जाएंगी, यानी क्या हो जाएगा? प्रेशर फॉल हो जाएगा। ठीक है, चारकोल इज प्रेजेंट इन charcoal is present in a box which contains some gases. Then charcoal absorbs gases because there is good absorbate, so pressure falls. ठीक है, चारकोल चारकोल क्या करेगा? गैस को अब्जॉर्ब कर लेगा तो प्रेशर फॉल हो जाएगा गैस के कम होने की वजह से। ठीक है, मिथाइल ब्लू प्लस एनिमल चारकोल, ये बहुत ही इजी और याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, ये दोनों मिथाइल ब्लू एनिमल चारकोल एंड चारकोल की बात कर रहे हैं। चारकोल को हम मिथाइल ब्लू पर डालते हैं, यानी चारकोल ने उस पर हम मिथाइल ब्लू डालते हैं, नीले कलर की स्याही डाल दें, तो जो स्याही होगी वो कलरलेस हो जाती है। ठीक है, चारकोल पर डालने से, क्योंकि चारकोल उस इंक को अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी क्या करता है? अब्जॉर्ब, ना कि अब्जॉर्ब। ठीक है, अब्जॉर्ब और अब्जॉर्ब्ड, बी और डी का फर्क है यहाँ पे बस। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन, यानी मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं अब्जॉर्प्शन के लिए। पहले तो बात केमिकल एनवायरनमेंट, केमिकल एनवायरनमेंट होना चाहिए, और हम पढ़ेंगे डिटेल में सारी वही। ठीक है, केमिकल एनवायरनमेंट, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन का मतलब है कि किन फैक्टर पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, पहली बात केमिकल एनवायरनमेंट डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर, एक्सोथर्मिक नेचर होता है ये। ठीक है, एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होती है? घटती है या बढ़ती है, वो पढ़ेंगे हम। अब्जॉर्प्शन बिगिनिंग शुरू होता है जब ये, तो क्या क्या चीज़ होती हैं, इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, डेल्टा जी के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड होता है ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो हम बात करते हैं अभी केमिकल एनवायरनमेंट की। मैं बोर हो गया हूँ रेड कलर से, अब नया कलर ले लेते हैं। केमिकल एनवायरनमेंट, इसमें क्या होता है कि ये हमने एक टैंक लिया, यानी बाल्टी ली। ठीक है, तो यहाँ पे पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, होंगे नहीं होंगे, मान की हर तरफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इन पर ज़रा ध्यान दो कि नीचे वाले मॉलिक्यूल इस पर फोर्स लगा रहे होंगे, है कि नहीं? एक मिनट समझाता हूँ इसको। तो यहाँ पे हम एक बाल्टी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बाल्टी ले ली, इसमें पानी भर रहा हुआ। ठीक है, इसमें भी पानी भर रहा है। तो यहाँ पे सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे सब जगह मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के। तो यहाँ वाली इस वाली सरफेस वाला मॉलिक्यूल पर और हम ध्यान दें इस वाली मॉलिक्यूल पर, तो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, नीचे होंगे बहुत सारे। ठीक है, तो ये वाला मॉलिक्यूल को, इस वाली मॉलिक्यूल को ये वाला मॉलिक्यूल खींच रहा होगा नीचे तरफ, ये वाला खींच रहा हुआ है ना, ये वाला खींच रहा हुआ, लेकिन बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही इस पर। ठीक है, यानी इस पे, इस वाले मॉलिक्यूल पे क्या फोर्स क्या है? अनबैलेंस है। ठीक है, इस पे फोर्स क्या है? अनबैलेंस है। ठीक है, तो यही रीज़न होता है कि ये सरफेस प्रोवाइड करता है अपनी
मतलब ये सरफेस देता है कि रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। ये रीजन है फोर्स का अनबैलेंस होना, जिसकी वजह से रिएक्शन होती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम ने इस वाले मॉलिक्यूल को, इसको बीच वाले मॉलिक्यूल खींच रहे होंगे, इस वाले मॉलिक्यूल सब बैलेंस है, ठीक है। इस वाले मॉलिक्यूल सब चीज, सब फोर्स बैलेंस है, इस वाले पर नहीं है ना। इस पर नेट फोर्स जीरो है, इस वाले पर नहीं है। तो ऊपर से मॉलिक्यूल्स आते हैं, यानी एनवायरनमेंट से कुछ, एनवायरनमेंट से कुछ मॉलिक्यूल्स आते हैं, जिससे यहाँ से आ जाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे यहाँ से, है ना। यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स आया, तो उससे ये फोर्स बैलेंस हो जाता है, यानी बैलेंस मॉलिक्यूल्स, मतलब फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आते हैं ना, जिससे फोर्स बैलेंस हो जाती है, जिससे रिएक्शन हो जाती है। तो ये रीजन होता है अब्जॉर्प्शन का और अब्जॉर्प्शन का, ठीक है। अब बात करते हैं अब्जॉर्प्शन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, ठीक है। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे अब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा रिएक्शन होगी, यानी उतनी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होगी। अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? अब्जॉर्प्शन एक तरह की रिएक्शन का नाम ही है, मतलब रिएक्शन एक तरह से, रिएक्शन का दूसरा नाम अब्जॉर्प्शन या अब्जॉर्प्शन, ठीक है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा अब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसको भी समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे एनवायरनमेंट है चारों तरफ, तो जितना ज़्यादा इसका सरफेस एरिया हो उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ पाएंगे इसके पास। जैसे यहाँ पर आ सकते हैं मॉलिक्यूल, इस जगह पर आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है ना, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई सरफेस ही नहीं है, इस तरफ खाली है, खाली सरफेस कुछ नहीं है, यहाँ तक ही सरफेस है, ठीक है इसकी। इसका मतलब जितने, अगर हम इतनी सरफेस होती है इसकी, तो मुल्क इतनी सरफेस पर आ पाते, यानी अब्जॉर्प्शन कम हो पाता, रिएक्शन कम हो पाती, ठीक है। तो सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया बढ़ाने पर क्या होता है, अब्जॉर्प्शन बढ़ता है, ठीक है। Absorption on is exothermic in natural because delta G is equal to negative, because when absorption contact with absorbate bent, then some bonds form, so energy release। मतलब जब कोई पार्टिकल या कोई मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब होता है किसी सरफेस पर, हम बात किस करें, अब्जॉर्प्शन की हमें बात नहीं करनी है ज़्यादा, हमें बात करनी है सिर्फ अब्जॉर्प्शन की, ADBORPISO, मतलब इस पर ज़्यादा गलत हो गई तो माफ़ करना। हमें बात करनी है अब्जॉर्प्शन की, ठीक है, जो सरफेस पर होता है फिनोमिना, ठीक है, उसकी बात करनी है इस चैप्टर में ज़्यादातर, ठीक है। अब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर बिकॉज डेल्टा इज इक्वल टू नेगेटिव, मतलब जब भी कोई रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में क्या होता है, सम बॉन्ड फॉर्म होती हैं और कुछ बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है। इसे भी समझते हैं। ऐसा ये कोई सरफेस है, ठीक है। यहाँ कोई मोलिकुल आया, यहाँ से यहाँ पे कोई मोलिकुल था, ये यहाँ पे आ गया, तो उसके साथ कुछ बॉन्ड बनेंगे, कुछ बॉन्ड बॉन्ड बनेंगे ना सरफेस सरफेस के साथ, और रिएक्शन करेगा इसके साथ, ऑब्जर्व ऑब्जर्व होगा इसके साथ, ठीक है। तो सम बॉन्ड फॉर्म होंगे, तो उसमें बॉन्ड के फॉर्म होने में एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज मतलब डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव। जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो उसकी इसमें क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। एंट्रोपी इक्वल टू नेगेटिव व्हेन पार्टिकल कम ऑन सरफेस देन रेंडमनेस ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस। जब कोई पार्टिकल किस सरफेस के पास आ रहा है, उससे रिएक्शन कर रहा है, अब्जॉर्ब हो रहा है, यानी यदि कोई पार्टिकल अब्जॉर्ब हो रहा है तो उससे रिएक्ट कर जाएगा, यानी पहले वो आसमान में था, एनवायरनमेंट था तो ज़्यादा उड़ सकता था, लेकिन जब वो सरफेस पर आ गया तो वो उसकी हिल नहीं सकता, वो उससे रिएक्ट कर गया, चिपक गया उसके साथ, सरफेस के साथ। तो उसे रेंडमनेस, यानी उसके हिलने की, उसका हिलनापन, मतलब वो ज़्यादा नहीं हिल सकता वो, है ना। एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी बहुत बच्चों को नहीं पता होगी। एंट्रोपी मतलब होता है घूमना फिरना, यानी मोलिक्यूल की इधर उधर जाना, वाइब्रेटिंग करना होता है, ठीक है। तो एंट्रोपी नेगेटिव का मतलब है डिक्रीज करना,
एंट्रोपी नेगेटिव का मतलब होता है उसकी एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, यानी उसकी रेंडमनेस कम हो गई, यानी वो मोलिक्यूल अब ज़्यादा हिल डुल नहीं सकता। ठीक है। We want process of absorption spontaneously for this delta is equal to negative। डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव, इसका मतलब होता है कि कोई प्रोसेस का है स्पॉन्टेनियस है, यानी खुद हो सकती है वो। और कोई रिएक्शन हमें करवानी हो, मतलब और कोई रिएक्शन है तो हम कुछ क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि वो रिएक्शन खुद से हो जाए, है ना। वो रिएक्शन हो जाए खुद, ठीक है। हमें उसके लिए एनर्जी देनी ना पड़े, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू नेगेटिव होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि प्रोसेस क्या हो, स्पॉन्टेनियस, यार क्या हो, स्पॉन्टेनियसली हो, ठीक है। टेम्परेचर शुड बी लो, और टेम्परेचर कम होगा। अब पता नहीं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। टेम्परेचर शुड बी लो, टेम्परेचर कम होगा तो मोलिक्यूल के पास ज़्यादा वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, जिससे पड़ा होगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलिक्यूल ज़्यादा इधर उधर भटकता है, तो टेम्परेचर कम करेंगे तो ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, सरफेस पर, ठीक है। अब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए टेम्परेचर कम कर दो, ठीक है। इनिशियली Initially, when particle come, then more energy released due to bond formation. After some time, there is no space in surface for particle to delta zero to zero meaning current condition come। ठीक है, अब इसको भी समझते हैं, थोड़ा स्पिन वाली चीज़ है ना। यहाँ कोई सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे कोई सरफेस है, इतनी इतनी सरफेस है, ठीक है। तो इतनी सरफेस पर मोलिक्यूल आ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आज यहाँ पूरी सरफेस भर गई है, मतलब मोलिक्यूल्स आते गए और ये सरफेस एक बार भर गई, है ना, ये भर गई, मोलिक्यूल्स आ गए, यहाँ भर गई सरफेस, ठीक है, पूरी तरह। तो अब क्या मोलिक्यूल्स आ पाएंगे इसके पास, मोलिक्यूल्स अब जगह नहीं है इस सरफेस पर, ठीक है। तो कहाँ से, मतलब कहाँ से आएंगे इस पर, कहाँ से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये जगह भर चुकी है मोलिक्यूल्स से, ठीक है। अब जो इन्वायरमेंट में मोलिक्यूल्स हैं वो इसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकते, यानी अब्जॉर्ब नहीं हो सकते, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव, सॉरी, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डेल्टा जी इक्वल टू जीरो की, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो का मतलब होता है इक्विलिब्रियम आ जाना, यानी हमें कोई हीट, मतलब अब फिनोमेना हो नहीं सकता, ठीक है। हमें वो हीट देनी पड़ेगी तब वो फिनोमेना होगा, यानी वो रिएक्शन होगी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता हो जाता है, जीरो, ठीक है। अब कुछ सरफेस नहीं बची है तो इस पर रिएक्शन होगी कहाँ से, है ना। तो डेल्टा क्या है, इक्विलिब्रियम आ गई, ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, क्योंकि कोई जगह बची नहीं है अब, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारा आपको समझ में आया होगा। अभी हमने ये स्टार्ट किया है तो थोड़ा टाइम लगता है ना, आप भी समझ सकते हो। तो इसके बाकी के चैप्टर भी, बाकी के नोट्स भी आएंगे अभी, है ना, बाकी लेक्चर भी आएंगे। और अब चाहते हैं कि हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएं, 41 साल के जो बुक आते हैं ना रियल की, अगर हम, आप चाहते हैं कि हम वो भी कराएं तो हम वो भी करा देंगे, कमेंट में बता देना, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच, ठीक है। और हाँ, एक बात याद रखो, एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें, बेंजाल्डिहाइड ये क्या होता है, अब्सॉर्बेट होता है ये। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था, जब मैंने करे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीआई किए थे, 41 साल के मैंने किए थे, तो उसमें था ये चीज़, कि इसमें पता चली थी मुझे, नहीं। बेंजाल्डिहाइड क्या होता है, अब्सॉर्बेट होता है, आप चाहे इसको याद रख सकते हो, ठीक है। पीवाई को करोगे तब आपको काम आएगा, ठीक है। हम आपको बहुत बता चलेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो बेंथाइल डेट क्या है, अब्सॉर्बेट, यानी जो सरफेस पर रिएक्शन करता हो, ठीक है। अब्सॉर्बेंट क्या होता है, जो सरफेस प्रोवाइड करता हो, अब्सॉर्बेट को, अब्सॉर्बेट को सरफेस प्रोवाइड करता है, अब्सॉर्बेंट पर रिएक्शन होती है, अब्सॉर्बेट रिएक्शन करता है, ठीक है। हम ये पढ़े, अभी हमें पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ना है, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।